रामदेव अग्रवाल जी हो गए या फिर अतुल सूरी जी हो गए, इनके साथ मैं पर्सनली मीट किया हूँ। तो मैं उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने क्लैरिटी दिया कि वो कैसे पता करते हैं कि आने वाले कौन कौन से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अभी जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट कैसे करता है, कब उसका प्रॉफिट श्रिंक होगा, ये सारी चीज़ें उनको आगे से पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम ट्रेड करते हैं या फिर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट करते हैं तो हम न्यूज़ बेस्ड में और इवेंट बेस्ड में वो स्टॉक्स उठाते हैं। लेकिन मेरा एक क्लियर आइडिया है आपको कि कैसे आप अगले साल की कौन कौन सी कंपनी है जिनके अर्निंग्स पॉजिटिव जा सकते हैं, वो कैसे पता करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। एक स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, उसके बिजनेस मॉडल और वो क्या करता है और कैसे इकोनॉमी साइकिल, कमोडिटी साइकिल, क्रेडिट साइकिल, कैसे चीज़ें सेक्टर के ऊपर और स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, वो क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ये स्टॉक मेरे एक स्टूडेंट ने पिक करके लेके आया है और वो बताया कि ये स्टॉक सर भाग सकता है, और वो उसका जो क्लैरिटी है वो मेरे साथ डिस्कशन किया, मैंने उसके साथ डिस्कशन किया। तो कैसे सेक्टर एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस करके हम इस स्टॉक के आखिरी चरम तक पहुंचे और प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते। तो चलिए लेट ना करते हुए जानते हैं स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे सेक्टर एनालिसिस किया जाता है और बाकी सारी डिटेल्स। जो ये कंपनी है ये मोटर्स बनाती है, मतलब जो डीसी मोटर्स हो, आपने देखा होगा कि विंडो जब गाड़ियों का ऊपर उठता है, पावर विंडो, वहाँ पे मोटर लगता है। तो आजकल जितने भी ईवी गाड़ी हैं या फिर कोई ड्रिलिंग मशीन भी हो गया, ये सब बैटरी में चलता है। तो ये सब वहाँ पे एसी नहीं लगता है, डीसी करंट में यूज़ होता है मोटर्स। तो ये चीज़ें अभी बहुत ही डिमांड में है। वो प्रोजेक्ट वर्क हो गया या फिर B2B बिजनेस हो गया, और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। अभी ये डीसी मोटर में भी BLDC टेक्नोलॉजी आ चुका है, जो कि फ़ैन आता है, अभी छोटा सा एक मोटर लगता है और उसमें से ब्लेड्स लगते हैं। ये बहुत ही कम पावर में बहुत अच्छा हवा प्रोवाइड करता है और रिमोट में भी इसका दिया जाता है। अभी ये जो मोटर्स वाला कंपनी है, मैं कंपनी का नाम आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसे काम करती है। देखिए, मैं कंपनी का नाम आखिर में बताऊंगा, आप लोग भाग जाते हो बीच में कि नहीं मुझे पता चल गया यहाँ से खरीद लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि कैसे ये सेक्टर काम करता है। तो ये मोटर्स कंपनी जो है, डीसी मोटर जो प्रोवाइड करता है कंपनी, ये कुछ ऑटोमोबाइल सेगमेंट को भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ ही कुछ मैकेनिकल टूल्स हैं, जैसे बॉश हो गया जो टूल्स बनाता है, ड्रिल्स वगैरह बनाता है, उनको भी मोटर सप्लाई करता है। ठीक है, टूल्स वाले। तो यहाँ पे भी B2B बिजनेस करता है और यहाँ पे भी B2B बिजनेस करता है। अभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ज्यादा सप्लाई करता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये इकोनॉमी ग्रोथ करता है, तभी जाके ऑटोमोबाइल में कंजप्शन आता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इकोनॉमी जितना बढ़ता है ये शेयर उतना बढ़ता है। तो ऑटो सेक्टर्स में ज्यादातर हाई पी में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और फंड मैनेजर्स भी हाई पी में ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि तो ऑटोमोबाइल्स का कंजप्शन दूर तक चलता है तो ओवर वैल्यूएशन की तरफ भागता है। तो हमने ये चीज़ें टाटा मोटर्स में देखा था। आफ्टर कोविड जब कंजप्शन हाई हुआ और इकोनॉमी ग्रोथ किया तो बढ़ता गया, लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ उसके बाद टाटा मोटर में जो लोग फंसे हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं। आगे जाके क्या होने वाला है ये अलग बात है, लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो ऑटोमोबाइल शेयर्स उतना पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इकोनॉमी जब भागता है तो सबसे तेजी पकड़ने वाले शेयर्स ऑटोमोबाइल्स ही होते हैं। तो एक समझ में आ गया कि ऑटोमोबाइल्स इकोनॉमी साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ ही अगर मैं मोटर के बारे में बात करूं, इसका रॉ मटेरियल्स क्या है? इसके रॉ मटेरियल्स कॉपर है। और कॉपर क्या है? कॉपर एक की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी भागने से पहले कॉपर का प्राइस भागता है, पहले कॉपर बढ़ता है, उसके साथ ही इकोनॉमी ग्रोथ करता है, क्योंकि कॉपर इनिशियली स्टेज में जो कंजप्शन आता है इलेक्ट्रिकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपके वाइट गुड्स में लोग खरीदना शुरू करते हैं तो कंजप्शन आता है, कंजप्शन का पता चलता है, इंडिकेशन देता है कॉपर। तो कॉपर प्राइस भागता है, उसके बाद इकोनॉमी ग्रोथ करता है। इसलिए बहुत सारे लोग कॉपर को की इंडिकेटर पकड़ते हैं इकोनॉमी में। अभी अगर इकोनॉमी ग्रोथ हुआ, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है, इकोनॉमी ग्रोथ हो गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करता है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स ग्रो करने से पहले ही कॉपर भाग चुका हो, तो अभी अगर ये कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है और इकोनॉमी भागा और यहाँ पे ये 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे इसका कॉपर का प्राइस कितना था ना, 50 रुपये था, तो इसका यहाँ पे 50% का प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन इकोनॉमी जब भागा तो कॉपर का प्राइस कहाँ पे आ गया? लेट्स सपोज 400 रुपये तक आ गया। यहाँ पे 100 रुपये तो पैसा बना रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज 20% पैसा बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमी अगर टॉप में पहुंच गया है तो कॉपर प्राइस उससे पहले ही पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, रॉ मटेरियल्स और इसका जो सेलिंग प्राइस भी ऑफ जा रहा है, क्योंकि सेल्स बहुत बढ़ रहा है, उसके साथ ही रॉ मटेरियल्स बहुत ही ऊपर चला जाता है।
तो यहाँ पे मार्जिन ड्रॉप हो जाए। तो ऑपरेटिंग मार्जिन ओपीएम जो होता है उसका ड्रॉप जैसे ही होता है तो इन्वेस्टर शेयर्स खरीदना बंद कर देते हैं। लोगों को शेयर्स तब उतना अट्रैक्टिव लगता है जब उनका अर्निंग्स बढ़े और परसेंटेज वाइज भी प्रीवियस अर्निंग्स को बीट करता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कॉपर का प्राइस बढ़ गया है, अभी ऑटोमोबाइल्स का कंजप्शन आया है, अभी जितना भी ये कंपनी सेल करे उसका मार्जिन जो है वो श्रिंक हो चुका है, तो अभी वो इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, वो कंसोलिडेट हो जाएगा। तो इस शेयर्स को खरीदने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? इकोनॉमी अगर स्लो रहता है तो कॉपर प्राइसेस भी लो रहता है। जैसे ही इकोनॉमी में ग्रोथ आता है कॉपर के प्राइस भी उसके साथ चल पड़ता है। तो ये एरिया है जहाँ पर ये कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा। अगर मैं ऑटोमोबाइल का सेल्स के लिए वेट करूं तो इकोनॉमी ग्रो कर चुका होगा और कमोडिटी भी उसके पास जा चुका होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन और या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे और वो स्टॉक नहीं भागने वाला। तो ये कंपनी इकोनॉमी साइकिल से पहले कमोडिटी साइकिल का बेनिफिट लेती है। तो जितने भी मेटल रिलेटेड कंपनीज होते हैं वो ज़्यादातर स्लो इकोनॉमी के बाद जैसे ही हल्का सा ग्रोथ आता है तो मेटल वाले सारे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे माइनिंग होता है उसका प्राइसेस बहुत लो रहता है और जैसे ही इकोनॉमी कंजप्शन आता है तो वहाँ पे बड़ा मार्जिन बनता है। तो कमोडिटी साइकिल का बेनिफिट कमोडिटी स्टॉक्स को मिलता है। ये साइक्लिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी भागते जाएगा तो इनका शेयर प्राइस भागते जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट में कमोडिटी का प्राइस इतना हाई हो जाएगा जहाँ पर इनका सेल्स तो बढ़ता जाएगा लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आएगा, इवन इफ नेगेटिव प्रॉफिट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 2022-23 में लगभग टाटा स्टील ने 32,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उसके अगले साल ही 8,000 करोड़, उसके बाद 2,000 करोड़ का नेगेटिव सेल्स चला गया। तो कमोडिटी साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ये स्टॉक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं इकोनॉमी साइकिल और उसके साथ ही कमोडिटी साइकिल का जो ताल्लुकात है वो बता सकूँ, क्योंकि एक एक स्टॉक में 2-3 तरह के साइकिल्स इम्पैक्ट डालते हैं। ये समझ में आ गया तो आपको फ्यूचर अर्निंग समझ में आ जाएगा। अभी अगर ये स्टॉक मैं खरीदना चाहूँगा तो ये स्टॉक को इकोनॉमी ग्रो होने के बाद खरीदना है या इकोनॉमिक ग्रोथ आने से पहले? तो क्लियर पिक्चर है कि इसको इकोनॉमी ग्रोथ आने से पहले, मतलब अभी फिलहाल के समय में ये कंपनी को खरीदना सही रहेगा। लेकिन मैं अगर कोई ऑटोमोबाइल का कंपनी खरीद रहा हूँ तो इसको हाई पी में मुझे चाहिए, तो ये इकोनॉमी ग्रोथ होने के बाद अच्छा चलता है। तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वहाँ पे मैं पैसा तब डालता हूँ जब मुझे क्लैरिटी आ जाता है कि कंजप्शन आ गया, जीडीपी ग्रोथ करने वाला है और ग्रो कर रहा है, इवन इफ कर भी चुका है तब भी ये कंजप्शन बढ़ता जाएगा। वहाँ पे B2C जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो पैसा बनाने वाले हैं। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो इकोनॉमी साइकिल के साथ चलते हैं। तो इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो ऑटोमोबाइल कंपनी और बढ़ते हैं, तो हाई पी बन जाता है, फिर भी हम लोगों को अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये स्टॉक और बढ़ने वाला है और जितना हाई बढ़ता जाएगा उतना खरीदते जाना है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। लेकिन जो ऑटोमोबाइल को प्रोवाइड करने वाला कंपनी है, डीसी कंपनी जो मोटर बनाती है, ये कंपनी का एक कमोडिटी साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमी ग्रो करता है तो ये ग्रो करता है ऑटोमोबाइल के साथ, लेकिन एक जगह पर इनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को जो कमोडिटी साइकिल में भी पार्टिसिपेट करते हो और इकोनॉमी साइकिल में भी पार्टिसिपेट करते हो, इनको शुरुआती समय में खरीदना अच्छा रहता है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम में। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको बॉटम में ना खरीद के टॉप में खरीदना अच्छा रहता है। कितने कुछ लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि 52 वीक हाई अगर तोड़ता है तो स्टॉक खरीदना चाहिए, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। लेकिन मेटल और कमोडिटी साइकिल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हाई में ना खरीदते हुए बॉटम में खरीदना अच्छा रहता है। ये जो साइकिल्स मैं बता रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी साइकिल हो गया, कमोडिटी साइकिल हो गया, या फिर बिजनेस साइकिल हो गया, क्रेडिट साइकिल हो गया, डेट साइकिल हो गया, ये साइकिल्स आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो अब अगर बहुत ही कम प्राइस में वो चल रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके 2 पैसा बना पाओगे, मल्टीपल टाइम में पैसा बना पाओगे, मल्टी बैगर जो लॉन्ग रन में पैसा बनता है, जो कि ऑप्शंस में भी नहीं बना पाओगे उतना और इक्विटी स्विंग में भी उतना नहीं बना पाओगे। एक एक स्टॉक को पकड़ के उतना उतना पैसा बना पाओगे। देखिए, मैं अपने लिए और मेरे क्लाइंट्स लोगों के लिए टाटा एलेक्सी को 600-700 रुपये में खरीदा हुआ था और 7-7.5 रुपये में बेचा, उसके बाद भी 11,000 तक वो गया। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो 10-10 गुना, 12-12, 15-15 गुना हमने पैसा बनाया। इसके पीछे का रीज़न ऐसा नहीं था कि मुझे 2021 में पता था कि 2023 तक ये 10 गुना हो जाएगा, लेकिन इतना मुझे पता था कि कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे जो भी इकोनॉमिक कंडीशन उसके साइड में क्रिएट हो रहे हैं। तो फ्यूचर किसी को पता नहीं होता, लेकिन साइकिल्स आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि कौन कौन से एरिया में पैसा
फ्यूचर में जा सकता है। ये साइकिल्स मैंने कहाँ से पढ़े, एक बुक है मास्टर द मार्केट साइकिल्स, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। इससे क्लैरिटी आ जाएगा आपको कि कौन कौन से शेयर्स क्यों भाग रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स क्यों भागने वाले हैं। जितना भी कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए वैल्यूएबल हो। जो कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो ये बुक जरूर 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 पढ़े, बहुत ही अच्छा बुक है। लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन।